दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। और ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आने वाले बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं जो दोनों एग्जामों में, बीपीएससी या वनडे एग्जाम और कोई भी हो, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे कि फैक्ट जानने से पहले कि यह कौन सी समिति के अनुशंसा पर आया है, या फिर कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, इससे रिलेटेड कौन से अमेंडमेंट हैं, तो इन सभी को देखने से पहले हम लोग मूल कर्तव्य की विशेषताओं को देखेंगे कि हमारे पास जो मूल कर्तव्य है उसकी विशेषता क्या है। और लास्ट में इसकी विशेषता देखने के बाद इसकी कुछ आलोचनाएं भी होगी, जिसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। 4-5 आलोचनाएं हैं, हम लोग उसे भी जिक्र करेंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि मूल कर्तव्य का जो विशेषता है वो क्या है, कौन कौन सी विशेषता है। तो मूल कर्तव्य जो है नैतिक कर्तव्य के साथ साथ एक नागरिक कर्तव्य भी है। अब ये बात रहा कि नैतिक कर्तव्य क्या है और नागरिक कर्तव्य क्या है। तो नैतिक कर्तव्य जो है वह स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना। स्वतंत्रता संग्राम में जैसे कि जो व्यक्तियों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भागीदारियां निभाई गई, उनके द्वारा कुछ आदर्श दिए गए हैं, उन्होंने संविधान में अपना योगदान दिया है संविधान को बनाने में, तो उनसे रिलेटेड जो भी हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उनका सम्मान करना। जबकि नागरिक कर्तव्य की बात की जाए तो वह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना या फिर आदर करना, यह नागरिक कर्तव्य है। वहीं दूसरी जो विशेषता है वह है कि पौराणिक कथा एवं धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है हमारा मौलिक कर्तव्य। इसका जो संबंध है, जैसे कि पौराणिक कथा की बात की जाए या परंपरा की बात की जाए, तो हम लोग पेड़ पूजा की पूजा करते हैं, और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में कि हमारा जो मूल कर्तव्य है यह पौराणिक कथा या भारतीय परंपरा के अनुसार सजाया गया है। और तीसरा जो है मूल अधिकार जो है वह सिर्फ भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए है। ये इसकी तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता में देखें तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यह गैर न्यायोचित है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का मूल कर्तव्य का हनन हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा नहीं करता है, कुछ जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको यदि ऐसे, तो उस पर वो गैर कानूनी है, उसका यदि नहीं मानेगा उसे, तो उसे सजा हो सकती है। यदि उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे सजा हो सकती है। लेकिन फिर भी यदि कोई मूल कर्तव्य का ऐसा हनन होता है तो वो सीधे तौर पर न्यायालय में, कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। एक और विशेषता होनी चाहिए, हाँ नहीं ठीक है, मूल कर्तव्य। अब जो मूल कर्तव्य है, टोटल मूल कर्तव्य हमारे पास 11 हैं, और हमारे जो मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई मेंशन नहीं है। और 42 अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और आगे देखते हैं कि अब हमारे संविधान में कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो पहला जो मूल कर्तव्य है वह है संविधान का पालन करना एवं उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य हुआ पहला। और दूसरा जो मूल कर्तव्य है, उनके जो आदर्श हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने संघर्ष किया, उनके आदर्शों को संजोना एवं पालन करना, ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य होगा। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना या फिर उसकी रक्षा करना, ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है।
और चौथा जो मूल कर्तव्य है वह देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा करना, यह हमारा जो है चौथा मूल कर्तव्य है। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे होकर करके भारत के लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना एवं महिलाओं की गरिमा एवं अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। यानी कि जो भी प्रथाएं हमारे समाज में हैं, कुरीतियां हैं, जो आज के संदर्भ में शायद वो उतना उपयोगी नहीं है, तो उसे हम लोगों को त्यागना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना एवं उसकी सुरक्षित करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। यानी कि ताजमहल, लाल किला, रेड फोर्ट जैसे जगहों को सुरक्षित रखना ये हमारा मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है पर्यावरण की रक्षा करना। यानी कि हम लोगों को पेड़ हो गए, झील, नदियां, वन, इन सबों को का रक्षा करना, उसे ज़्यादा गंदा नहीं करना है। और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी है इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं जैसे कि वृक्ष लगाना, वो सब काम करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद एवं जिज्ञासा जैसे सुधार की भावना का विकास करना। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना इस टाइप से, जैसे सिंगल लैंग्वेज में काफ़ी बार ऑप्शन आ जाते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। तो दोस्तों ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें जो नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र को एक नए उपलब्धि की ओर लेके जाया जा सके या फिर एक उच्च स्तर पर लेकर के जाया जा सके, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और लास्ट जो है जिसे 2002 में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, यह 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। और इसमें है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना सभी अभिभावकों का कर्तव्य है। और इसे फंडामेंटल राइट में भी इसे जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 21 को या फिर आर्टिकल 21A के तहत इसे जोड़ा गया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में कुछ और तथ्य हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो मूल कर्तव्य है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया और यह 1976 में इसे जोड़ा गया। समिति का नाम यदि पूछा जाए तो स्वर्ण सिंह समिति होगा। और इसका जो नेक्स्ट जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु बोल सकते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी है यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और यह विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। और 46वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावकों का मूल कर्तव्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं हैं जिन्हें किसी नागरिक से छीना नहीं जा सकता है। वहीं मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों को निष्पादित करने के लिए दी गई कानूनी जिम्मेदारी है। मौलिक अधिकार को प्रत्येक नागरिकों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और मुक्त जीवन शैली प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मानक के रूप में जाना जाता है, जबकि मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है जिन्हें समृद्धि प्राप्त करने और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। वहीं तीसरा पॉइंट देखें तो मौलिक अधिकार सार्वभौमिक रूप में
सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म या लिंग या जन्म स्थान से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और इसके हनन होने पर न्यायालय में जाया जा सकता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के साथ ऐसा नहीं है। इसके हनन होने पर अदालत में नहीं जाया जा सकता है। अब इसकी आलोचना की बात की जाए तो हम लोग आलोचना इसकी देखते हैं। आलोचना में है कि मूल कर्तव्य जो है वो पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ और कर्तव्य जोड़े जा सकते थे, जैसे कि मतदान करना, उसके बाद फिर टैक्स चुकाना, टैक्स यानी कि कर देना, और परिवार नियोजन जैसे चीजों को समाहित नहीं किया गया, जिससे कि मूल कर्तव्य पूर्ण रूप से नहीं दिखता है, इस तरीके का कहना है आलोचकों का। और दूसरा जो है कि मूल कर्तव्य के जो शब्द हैं, जैसे उच्च आदर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस तरीके के शब्द जो हैं वह आम जनता जो हैं उनके समझ से परे है, जिसके कारण से मूल कर्तव्य थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड छवि का दिखता है। और तीसरा जो इसकी आलोचना है वह है कि मूल कर्तव्य अपनी गैर नियोजित छवि के चलते जो है इसका थोड़ा सा वैल्यू को कम करता है, जैसे कि ये वैल्यू कम करता है। यदि इसमें सजा का प्रावधान रहता या आर्थिक दंड का प्रावधान रहता तो इसका थोड़ा वैल्यू और बढ़ सकता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर अगले पॉइंट में आलोचक कहते हैं कि मूल कर्तव्य को जो है भारत के संविधान के भाग 3 में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसे भाग 4 में रखा गया, जिससे कि इसका महत्व कम होगी है। और यदि इसे भाग 3 में मूल अधिकार के साथ रखा जाता तो इसका वैल्यू मूल अधिकार के बराबर माना जाता, ऐसा आलोचकों का कहना है। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य जो है सभी के लिए नहीं है, जबकि मूल कर्तव्य सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि आज आधुनिक युग में बहुत सारी व्यावसायिक कंपनियां ऐसी हैं जो कि भारत में आकर के बिजनेस करती है। यदि उसके द्वारा पर्यावरण का हनन या पर्यावरण का शोषण किया गया तो वो उस पर स्थापित नहीं होगा, उसे और कोई कानून के थ्रू उसे और सजा मिल सकती है। लेकिन ऐसा उनके लिए भी होना चाहिए कि जो विदेशी हैं उनके लिए भी मूल कर्तव्य होनी चाहिए, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।